अभीरा लड़ेगी रूही की तरफ से उसका केस। टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले अपकमिंग एपिसोड में आपको धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलने वाला। जहाँ एक तरफ रूही को जलन है कि अरमान और अभीरा एक साथ हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अभीरा जो है वो रूही से मिलने जाती है, उसे समझाती है, उसको रिश्ते में एक नया मौका देने के लिए कहती है। लेकिन रूही के मन में तो अभी भी अरमान ही है और वो चाह कर भी नहीं समझ पा रही है कि ये रिश्ता बहुत ही ज़्यादा गहरा होता जा रहा है। अनजाने में रूही अपने आप को खाई में धकेलते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि नहीं समझ रही है कि अभीरा और अरमान एक दूसरे से प्यार करते हैं और ज़बरदस्ती वो इस रिश्ते में बंध रही है। यहाँ पर अभीरा बहुत समझाती है, रोहित और अरमान की बचपन की फ़ोटो भी दिखाती है, लेकिन यहाँ पर रूही को कुछ भी समझ में नहीं आता है। अभीरा कहती है कि तुम्हें अपने रिश्ते को एक मौका देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अभीरा रूही को समझाने में नाकामयाब होती है। रूही साफ साफ कह देती है कि अब वो रोहित से तलाक लेना चाहती है और तलाक के पेपर भी रेडी करवा देती है और केस कोई और नहीं बल्कि अभीरा ही लड़ेगी। अब यहाँ पर अगले दिन ही नोटिस आ जाता है रोहित के पास, तो देखता है यहाँ पर सेपरेशन हो रहे हैं रोहित और रूही के, जिसे देखकर रोहित के होश उड़ जाते हैं और वो देखता है कि रूही उससे तलाक लेने की सोच रही है और ये बात जानकर उसे बेहद गुस्सा आता है। तभी फूफा सा यहाँ पर दोबारा से मिर्च मसाला लगा के बता देते हैं कि केस कोई और नहीं बल्कि रूही का केस कोई और नहीं लड़ रहा बल्कि लड़ रही है अभीरा। ये बात जानकर अरमान को अभीरा के ऊपर बेहद गुस्सा आता है और अभीरा से कहता है, अभीरा तुम ये क्या कर रही हो, क्या तमीज़ है तुम्हारी, क्या सच बताओ, मुझे इसकी सफाई दो, तुम रूही का केस क्यों लड़ रही हो और ये दोनों अलग होना चाहते हैं, ये क्या बात हुई, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। रोहित लौट कर वापस आ चुका है, इस रिश्ते में अभी कुछ कहना मुश्किल है और तुम एकदम से उसको तलाक लेने के लिए कह रही हो। यहाँ पर फिर से जो है अभीरा और अरमान के बीच में एक बार फिर से लड़ाई आपको देखने को मिलने वाली है और भी किसी और की वजह से नहीं बल्कि रूही की वजह से। रूही ने जानबूझकर ये खेल खेला है ताकि अभीरा और अरमान जो है वो लड़ाई करें और दोनों एक दूसरे से बात भी ना करें। वहीं दूसरी तरफ मनीष को सोचने पर अब ये चीज़ बहुत ज़्यादा समझ में आ रही है कि रूही जो है उसका झुकाव अरमान की तरफ है, क्योंकि जब मैच होता है तो रूही जो है बार बार गिर जाती है और अरमान को चाहती कि अरमान उसे उठाए, लेकिन अरमान उसे साइड कर देता है। यहाँ पर मनीष नोटिस करता है सब कुछ कि रूही का ध्यान जो है वो अरमान की तरफ है, हर बार वो उसकी तरफ इम्पोर्टेंस देना चाह रही है, लेकिन अरमान अबीरा के साथ देखकर रूही को बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। इसीलिए यहाँ पर मनीष जो है वो डिसाइड करता है कि अब वो रूही को वापस लेकर आ जाएगा गोइंका हाउस में, क्योंकि रूही का वहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। रूही को जब रोहित पसंद ही नहीं है तो क्यों उस रिश्ते को ज़बरदस्ती आगे बढ़ाना। इसीलिए मनीष भी अब चाहता है कि अबीरा और अरमान को कोई भी हर्ट ना हो, इसीलिए वो वहाँ से अपनी रूही को लेकर आने वाला है। लेकिन यहाँ पर दादी साहब फिर से जो है इस बात पे तोल देने वाली है और रूही को साफ साफ कह देगी कि वो अरमान से आज के बाद बिल्कुल भी बात नहीं करेगी, उससे कोई भी मतलब नहीं रखेगी। इन दोनों को अपने रिश्ते पे एक नया मोड़ लेकर आना है, लेकिन रूही अभी कुछ भी सोचने समझने की हालत में नहीं है। जब तक उसे ये क्लियर ना हो जाए कि अरमान और अबीरा शादी नहीं कर रहे हैं, तब तक रूही का रास्ता साफ है। जिस दिन वो दोनों अलग हो जाएंगे तो यहाँ पर रूही को साफ साफ पता चल जाएगा कि अरमान और अबीरा एक दूसरे के लिए बने नहीं है और रूही को समझ में आ जाएगा कि रूही उसकी लाइफ पार्टनर है। लेकिन ऐसा होना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है, क्योंकि अरमान ने साफ साफ रूही को कह दिया है कि वो सिर्फ और सिर्फ अबीरा को पसंद करता है, तो अपने मन में ऐसी कोई भी गलत फहमी ना रहे। यही बात वो अबीरा को भी कहता है कि जब मैं रूही को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उसको पैनिक अटैक आया था, उसे डॉक्टर के पास लेकर गया था, तो यही बात रूही ने वहाँ पर भी कही थी कि वो अभी भी मूव ऑन नहीं हो पाई है, लेकिन मैंने उसे साफ साफ मना कर दिया। लेकिन जब अब अबीरा ने रूही का केस लिया तो इस बात से अरमान जो है वो अबीरा से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। अब कैसे मनाएगी अबीरा एक बार फिर से अरमान को। तो फ्रेंड्स, इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि बेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।